स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो पंपिंग का काम करता है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड की हेल्प से होता है। ठीक है, तो वो पंपिंग ऑर्गन कौन सा था? हार्ट। ठीक है, तो हमने जो है इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि मायोजेनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है, जिन मसल्स का नाम क्या है? कार्डियक मसल्स। ठीक है, और वो जो है खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है और इसी वजह से क्या होता है? हार्ट का पंपिंग होता है, उसका बीटिंग होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, यदि हम बात करें ह्यूमन हार्ट की तो इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। ठीक है, जैसे हम सभी में अगर हम बात करें इसके वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि जो फिशेस है उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, मतलब उनके हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस में भी 2 और 3 में भी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कहां पर? रेप्टाइल्स में, तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जैसे क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्स होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम कहां पर? एविस, तो उनमें कितने चैम्बर्स होते हैं? बर्ड्स में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन आते हैं? मैमल्स यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स, तो हमें भी कितना चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर्स, यानी कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। तो अभी हमने जैसे कहा कि टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, एक है राइट एट्रियम। ठीक है, क्या है ये? राइट एट्रियम। आपकी बुक में से जब डायग्राम देखिए आपको बहुत अच्छे से वहां पर जो है डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मे भी आपको बोर्ड से क्लियर नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, जो अपर चैम्बर है उसे हम क्या कह रहे हैं? एट्रियम, लोअर चैम्बर को हम क्या कह रहे हैं? वेंट्रिकल। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट साइड पर होता है क्या? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके साथ साथ इन चैम्बर्स को कुछ इंपॉर्टेंट वेसल्स आती है, जिन वेसल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स है? वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, एक ब्लड वेसल का नाम है वेन है एक तरह का, ये इसका नाम क्या है? वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। एक है नीचे वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये अपर बॉडी से और ये लोअर बॉडी से, मतलब ऊपर हार्ट का जो जहां पर हमारा हार्ट सिचुएटेड है उसके ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, और उससे नीचे वाला पोर्शन, तो ऊपर वाला अपर बॉडी और नीचे वाला लोअर बॉडी। ठीक है, तो वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। ठीक है, इसके साथ साथ 2 वेंट्रिकल्स और एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है एक सेप्टा, यानी डिवाइडिंग वॉल, जो क्या कर रही है? दोनों अलग अलग इन चैम्बर्स को क्या करके रहती है? डिवाइड करके रहती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सेप्टम या फिर डिवाइडिंग वॉल। ठीक है, इसके साथ साथ होते हैं एवोटा। ठीक है, ये भी एक तरह का ब्लड वेसल है। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है? टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स कौन से होते हैं? 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक होता है क्या? राइट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये दोनों अपर चैम्बर्स है। नीचे लोअर चैम्बर्स है कौन से? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये चैम्बर्स जो है, इन चैम्बर्स के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है, एक डिवाइडिंग वॉल, जो कि इन चैम्बर्स को क्या करके रखता है? सेपरेट करके रखता है। उस डिवाइडिंग वॉल को कहा जाता है क्या? सेप्टम। इसके अलावा जैसे हमें पता है कि हार्ट से ब्लड लेके जाना है और वापस हार्ट में ब्लड को लेके आना है। ठीक है, मतलब कलेक्ट ब्लड कहां पर हो रहा है? हमारा जो हार्ट है वहां पर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसे लेके जाने वाली भी कुछ वेसल्स होगी और उसे लेके आने वाली भी कुछ ब्लड वेसल्स होगी। ठीक है, तो जो लेके जाने वाली वेसल्स है उन्हें क्या कहते हैं? एवोटा। ठीक है, और जो लेके आने वाली वेसल्स है उन्हें क्या कहते हैं? वेना कावा सुपी, मतलब अपर बॉडी एंड वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। इसके अलावा लंग्स को भी कुछ वेसल्स ब्लड को लेके जाती है और लंग्स से फिर ब्लड को लेके आती है, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये था हार्ट का स्ट्रक्चर। अब कैसे ब्लड का पंपिंग होता है? ठीक है, एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है? हमें पता है कि ब्लड हमारी बॉडी में लिमिटेड अमाउंट, मतलब 5.5 लीटर्स, हमेशा ब्लड उतना ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्ट से
ब्लड निकल गया, बाकी बॉडी ऑर्गन्स को गया, वही ब्लड बाकी ऑर्गन से वापस कहाँ पर आएगा, हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। बट जब गया था तब कैसे फॉर्म में था, प्योर फॉर्म में था, जब वापस आया तब कैसे फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में, ठीक है। प्योर या फिर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, प्योर या ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इम्प्योर या डी ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हार्ट से हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स थे वहां तक जाता है कैसा, प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारे सभी बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड हार्ट तक आता है वो कौन सा होता है, इम्प्योर ब्लड या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, ये जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स, अभी हमने ब्लड वेसल्स की बात की, दो ब्लड वेसल्स होती है, कौन कौन सी, आर्टरी और वेन्स, ठीक है। अभी हमने कहा अब जैसे क्या हो रहा है एक्चुअल प्रोसेस की कैसे हार्ट में हमारे सभी बॉडी ऑर्गन से ब्लड आता है और कैसे हार्ट से हमारे सभी बॉडी ऑर्गन से ब्लड जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी सेल्स है, ठीक है, ये हमारी जितनी भी बॉडी सेल्स है उन सभी बॉडी ऑर्गन से किसने, हमारी कैपिलरीज, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम प्लांट में देखते हैं ना कि स्टेम में वो स्टेम फिर डिवाइड होता है जिसमें छोटी छोटी सी ब्रांचेस है, तो बस सेम यही है कि एक आर्टरी है वो डिवाइड होता है बहुत छोटी छोटी सी ब्रांचेस में जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। सेम वेन से वो भी डिवाइड होती है छोटी छोटी सी ब्रांचेस में जिनको कहा जाता है क्या, कैपिलरीज, ठीक है। तो हमारे सभी बॉडी ऑर्गन से ब्लड किसने कलेक्ट किया, कैपिलरीज ने, मतलब हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन से किसको छोड़कर, सिर्फ लंग्स को छोड़कर, ठीक है। बाकी जितने भी बॉडी ऑर्गन है यानी कि हमारा जो है ना लेग है, लेग का टॉस वगैरह, फिंगर्स है, हमारा हेड है, सभी जगह से ब्लड किसने कलेक्ट किया, कैपिलरीज ने कलेक्ट किया। अब ये कैपिलरीज ने ब्लड को कहाँ लाया, ठीक है, किसकी हेल्प से, वेन की हेल्प से, किसकी हेल्प से, वेन्स की हेल्प से, ठीक है। वेन्स कहाँ से मूवमेंट करती है, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की ओर, ठीक है। तो बहुत सारी कैपिलरीज है, कैपिलरीज ने मिलकर एक वेन बनाया और उस वेन में बनाया एक बड़ा वेन जिसको क्या कहा हमने, वेना कावा, ठीक है। तो ये क्या हुई, वेन्स ब्लड को लेके आई कहां से, बॉडी ऑर्गन से कहां पर, हार्ट को, ठीक है। कैसे लेके, जैसे ये हमारी कैपिलरीज है, कैपिलरीज यहाँ से ले ब्लड को सभी, जैसे कि हमारे टॉस से कैपिलरीज निकल रही है ना, हमारे लेग से है, हमारे ब्रेन से है, ठीक है, हमारे हैंड से, सभी जगह से कैपिलरीज ने ब्लड कलेक्ट किया, वेन्स में कन्वर्ट हुई वो, और वेन्स ने बनाया एक वेना कावा, ठीक है, यानी कि, ठीक है। तो एक वेना कावा जो हमारे अपर बॉडी से कहां पर आ रही है, हार्ट को, ठीक है, और एक वेना कावा जो हमारी लोअर बॉडी से कहां आ रही है, हार्ट को, मतलब हार्ट के नीचे नीचे वाला पोर्शन क्या है, लोअर वेना कावा फॉर्म करता है, ऊपर वाला अपर वेना कावा, ठीक है। तो वेन्स ने ब्लड लाया और ब्लड लाकर कहां पर जो है किया, उसको पंप कहां पर डाल दिया, देखिए वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी एंड वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, और ये लाई और कहां पर इसने ब्लड को पंप किया, जो हमारा राइट एट्रियम है वहां पर, ठीक है, कहां पंप किया, राइट एट्रियम में, ठीक। अब राइट एट्रियम फिर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट एट्रियम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी ऑर्गन से जो भी ब्लड आ रहा है हार्ट को, वो कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा होगा ना, मैंने ब्लू कलर से बनाया है, आपकी बुक में भी ब्लू कलर से बनाया है, जो क्या दिखा रहा है, इम्प्योर ब्लड, यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब जैसे हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है उन सेल्स ने रेस्पिरेशन की प्रोसेस की, यानी ऑक्सीजन को यूज किया, और उस ऑक्सीजन को यूज करने के बाद उन्होंने रेस्पिरेशन की प्रोसेस की, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन किया। अब वो सेल्स क्या करेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को उन्हें कहां तक पहुंचाना है, लंग्स तक पहुंचाना है। जैसे कि हमारे लेग की सेल्स है, उन सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पहुंचाना है, लंग्स तक, तो वो किसकी हेल्प से पहुंचाएगी, ब्लड की हेल्प से। अब ब्लड की हेल्प से कैसे, ब्लड वेसल्स की हेल्प से या कैपिलरीज की हेल्प से। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से सभी सेल से ब्लड को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके कहाँ लाकर डाल दिया, वेना कावा की हेल्प से अपर बॉडी से राइट एट्रियम में, और लोअर वेना कावा मतलब लोअर बॉडी से भी वेना कावा की हेल्प से राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब यहाँ से ब्लड एट्रियम में आया, एट्रियम और वेंट्रिकल
में प्रेजेंट होता है एक वॉल्व, है ना, वॉल्व जो खुलता है, हम हमारे घर में ना नल का वॉल्व होता है ना, जिसको हम खोलते हैं तो नल खुल जाता है, बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही ब्लड यहाँ आता है, हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वॉल्व ओपन होता है और ब्लड कहाँ पर एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड एंटर करता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको डायरेक्शन में दिख रहा होगा, है ना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आप कहाँ पंप होता है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और उस टाइम पे कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, इनके बीच का वॉल जो ओपन हुआ था वो वापस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ताकि ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में न जाए, ठीक है। अब सिमिलरली जब ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है, तब भी यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है। जैसे ही वॉल ओपन होता है, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ एंटर करता है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर जाता है, वैसे ही जो यहाँ पर वॉल था वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स को जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, अभी हमने ये जो स्ट्रक्चर है ना हार्ट, ये हमारा इतना सा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्लड कहाँ आ रहा था, यहाँ पर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर आया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में गया ना, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, आप इसको लेके जाएगी कहाँ पर, लंग्स तक, ठीक है। तो अभी ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड, यानी किसमें क्या प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, ठीक है। तो कहाँ पहुंचा वो इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स को, और लंग्स में क्या होता है, एल्वियोलाई, ठीक है। और उसके पास से हमने देखा था हमारी लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर, जो ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में आपकी क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर कर जाएगी, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से कहाँ, फिर ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाइल्स से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से नेसल पैसेज, और नेसल पैसेज से बॉडी के बाहर, क्लियर है, ठीक है। अब ब्लड में हमें उस टाइम पे पता है एल्वियोलाई में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहाँ एंटर करती है, एल्वियोलाई में, ठीक है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ एंटर करेगा, ब्लड में। अब ब्लड में, ठीक है, कहाँ पर, लंग्स में ही, लंग्स में ब्लड का क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन, मतलब इम्प्योर ब्लड किसमें कन्वर्ट हुआ, प्योर ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर गया, और ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई से कहाँ एंटर किया, ब्लड में, यानी कि अब ब्लड का क्या हो गया है, प्यूरिफिकेशन हो गया, यानी ब्लड अब क्या हो चुका है, प्योर हो चुका है। तो अब ये प्योर ब्लड हमारे लंग्स से कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन की हेल्प से हमारे हार्ट में एंटर करता है। लेकिन अब ब्लड कहाँ पर एंटर करेगा, हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वहां पर एंटर करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पल्मोनरी, ये लिखा है ना पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या किया, है ना, इधर देखिए पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके आया, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया, तो अब पल्मोनरी वेन, है ना, ये पल्मोनरी वेन ने क्या किया, प्योर ब्लड, है ना, ऑरेंज कलर से दिख रहा होगा, प्योर ब्लड को लेकर आया कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। सेम लेफ्ट एट्रियम भी क्या होगा उस टाइम पर, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे ही ब्लड फिर इसमें एंटर हुआ, अब ब्लड एंटर हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है जो कि बंद होता है। जैसे ये वॉल ओपन होता है, एंड इस वॉल को जैसे ही हम खोलते हैं, ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर ब्लड को पंप करता है कहाँ पर, एवोटा में, ठीक है। कहाँ पंप करता है, एवोटा में, और एवोटा फिर ले जाता है सभी बॉडी ऑर्गन्स तक, कैसे ब्लड को, प्योर ब्लड को, ठीक है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एवोटा है, इसके बीच में भी प्रेजेंट होता है एक वॉल। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोटा में ब्लड एंटर करता है, वो वॉल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, ताकि ब्लड वापस यहाँ न आए, ठीक है। तो अब एवोटा लेके जा रहा है कहाँ पर, देखिए एवोटा ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है, सभी बॉडी ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो जब पंप हो रहा है ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर जो है आर्टरीज में और एवोटा में, तो
तो हमने जो बॉल का खुलना, मतलब हमने कहा था ना बॉल जैसे नल में लगे होते हैं, आप उसको ओपन करोगे तो पानी आने लगेगा, बंद करोगे तो पानी बंद हो जाएगा। तो सेम बस यहाँ पर भी ऐसे बॉल लगे होते हैं, जब वो बंद होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है और इसीलिए हमारी हार्ट बीट हमें सुनाई देती है। आप यदि किसी पर्सन की हार्ट बीट सुने, ये अपनी खुद की है ना, ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है और अपनी खुद की हार्ट बीट सुने तो आपको सुनाई देती है। तो साउंड किसकी वजह से है? इन बॉल जो है उनके खुलने और बंद होने, मतलब उनके बंद होने की वजह से। ठीक है, तो हम इसको बहुत समरी टाइप में समझते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, क्या हुआ, बॉडी ऑर्गन्स में बहुत सारी कैपिलरीज थी, उन्होंने ब्लड को कलेक्ट किया, वेन्स में डाला, वेन से कहाँ आया, जो हमारा राइट एट्रियम है वहां पर, राइट एट्रियम से ब्लड आया यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर किया किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को कहाँ लेके, लंग्स में, लंग्स में ब्लड का क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ और ब्लड जैसे प्योर हुआ फिर वापस उसको पल्मोनरी वेन कहाँ लेके गई, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ एंटर किया, एवोर्टा में, फिर एवोर्टा जो है ब्रांचेस में कन्वर्ट हुई कैपिलरीज में और फिर सारे बॉडी ऑर्गन से उस प्योर ब्लड को क्या किया, पहुंचा दिया। तो इस तरह से ब्लड का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और अभी हमने एक चीज कहा था कि आर्टरीज और जो वेन्स है हमेशा आर्टरीज प्योर ब्लड लेके जाती है। ठीक है, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी एक्सेप्शन है जो कि इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ से लंग्स को लेके जा रही है, कौन, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सिमिलरली सभी वेन्स हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स प्रेजेंट है वो सभी इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, सिर्फ एक पल्मोनरी वेन ऐसी है जो कि प्योर ब्लड लेके आती है। ठीक है, तो आई होप कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे हमारे हार्ट में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज हो रहा है, वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।